स्टार्ट करते हैं अपने पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन मैंने चालू कर दिया था फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिया डिफरेंशिएशन हिदायत गुप्ता का। और आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हिदायत गुप्ता है तो उसको ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन रीड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दे रखा है x tan इनवर्स x और एट x इक्वल टू 1। जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो ऐसा होता है f डैश x इक्वल टू लिमिट इस पॉइंट पर, जनरल पॉइंट x है तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ पॉइंट से प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको अगर डेरिवेटिव निकालना है तो आप किसी एक साइड से चलें, या तो राइट हैंड से या तो लेफ्ट हैंड से, दोनों ही आपको सेम आंसर ला के देगी। सो काहे टाइम वेस्ट करना, एक एक चलते हैं। वो हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक वही सवाल हमने किए हैं। अगर आपको नहीं मिला तो आप डिफरेंशिएशन चैनल में जाएं, डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट में, वहां पर पहला लेक्चर मैंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। अब यहाँ पर इसने 1 पर बोला है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एग्जामिनर बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल से उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालें, अब उस पॉइंट पे निकालेंगे तो पहले जनरल फॉर्मूला आएगी और उसके ऊपर रखेंगे आप डेरिवेटिव पॉइंट पर, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो हर बार इस सवाल में एक वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो जहां जहां पर x है वहां पर आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सवाल करना है। अच्छा, तो यहाँ पर इसने हमें जो पॉइंट दे रखा है वो 1 है, तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f डैश एट 1, ओके। और ज्यादातर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव में यूज करूंगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ओके। अब जहां जहां पर x है वहां पर 1 प्लस h आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आपका f ऑफ x है मतलब y, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h tan इनवर्स 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू tan इनवर्स 1, ठीक है, अपॉन h, ओके। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको अलग कर दिया। tan इनवर्स 1 कितना लिखा हुआ है, ये तो 5/4 लिखा हुआ है, 45 डिग्री पर 1 देता है 5/4। अच्छा, सो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 प्लस h माइनस 5/4 अपॉन h, इसको ऐसे लिख लिया। और लिमिट h टेंडिंग टू 0, अलग वाला पार्ट जो है h टाइम tan इनवर्स 1 प्लस h अपॉन h, इसको अलग लिख लिया। तो इसका रिजल्ट बहुत सिंपल आपको दिख रहा होगा, h कट जाएंगे। अब h रखा 0 तो tan इनवर्स 1, तो ये आपका आ रहा है 5/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिक्कत वाली बात है कि आप जब h रखेंगे 0 टेंड कराएंगे तो ये 0 तरफ टेंड करेगा, ये भी 0/0 वाला फॉर्म है। तो जब भी 0/0 फॉर्म, कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तो हम मेथड लगाते हैं उसको हटाने के लिए। तो 0/0 फॉर्म है, इन्फिनिटी फॉर्म है, आपने पढ़ा होगा एल ऑर्बिटल रूल, तो डेरिवेटिव लगा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू h। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस h का होल स्क्वायर। tan इनवर्स डेरिवेटिव कितना होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस लफड़े का स्क्वायर, और लफड़ा कितना है 1 प्लस h, डेरिवेटिव अंदर गया उसका तो 1 आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा चेन रूल के हिसाब से। अच्छा, लिमिट चल रही है अभी तक, फिर रखा h, एरोप्लेन लगाने के बाद लिमिट को फिर रखते हैं, क्या पता फिर 0/0 फॉर्म ना आ जाए। तो रख के देखा तो ये तो 1/2 दिख रहा है, 1/1 प्लस 1 2, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 1/2 प्लस 5/4, ठीक है, सिंपल है। अगला
क्वेश्चन नंबर 8, ये जो रखा है y इक्वल टू लॉग मॉड x एट x इक्वल टू -2, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि फंक्शन जो है वो थोड़ा ब्रेकेबल है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है अपने पूरे डोमेन में, जैसे इसका डोमेन क्या है r है, क्योंकि मॉड x तो अब रहा नहीं, x तो रहा नहीं, मॉड x है, तो नेगेटिव नंबर भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव कर देगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ ऐसा बन जाएगा, आप है -2 की तरफ, ये पॉइंट आपका -1 है क्योंकि वहां पर 0 दे देगा, ये पॉइंट आपका 1 है, वहां पर भी 0 दे देगा। नेगेटिव की सारी वैल्यू कैसे दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। इसको अगर मैं y लिखूंगा अच्छे से तो ये क्या दिख रहा है, log ऑफ x दिखेगा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये दिखेगा log ऑफ -x, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। ओके, तो -2 आपका यहाँ है, तो इसको अगर इसको प्लॉट करोगे तो ये x, ये आपका -2 पर log 2 दे रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा इससे आगे बढ़ोगे तो ये पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट -2 -h, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इसको मैं डायग्राम से देखूं तो आपको दिखा रहा हूं, ये आपका x इक्वल टू -2 है, थोड़ा आगे लिया मैंने, पीछे ले लिया -2 -h, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, ये ट्रायंगल, तो इसमें ये वाला पॉइंट कितना है, y2 - y1, व्हाट इज y2, log ऑफ 2 प्लस h, क्योंकि नेगेटिव को तो पॉजिटिव कर देगा। ये कौन से पॉइंट पर वैल्यू है, -2 -h पर, और ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, -2 पर log 2, ओके। सो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी इस पॉइंट पर, हम यहाँ पर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से। ओके, सो f डैश एट -2 आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log -2 -h, ठीक है ना। ये क्या, ये कौन सी वैल्यू है, f ऑफ -2 -h, पीछे जनरली हम लोग क्या करते हैं -2 प्लस h, पर डायग्राम के हिसाब से -2 -h सही रहेगा, ठीक है। माइनस f ऑफ -2 वो कितना हो गया, log 2 अपॉन कितना है डिफरेंस, -2 -h -2 बोले तो -h, क्योंकि मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, तो ये होगा ना y2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, अब आपने जो आपका एक वैल्यू x की नेगेटिव है, तो f ऑफ -2 -h भी नेगेटिव ही है ना, -2 -h भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस x हो जाएगा, मतलब अंदर क्या जाएगा 2 प्लस h, सिंपल दिख रहा है, मॉड है, 2 प्लस h आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस h हो गया अंदर जाते ही फाइनल पूरा, और ये माइनस log 2 अपॉन -h लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो फाइनली f डैश -2 ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 2 प्लस h माइनस log 2 अपॉन -h, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बेस है 10, तो log a माइनस log b कितना हो जाएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म है ना, आप रख के देख लो, 0 log 2 माइनस log 2 0/0 फॉर्म है। सो ये हो जाएगा log 2 प्लस h अपॉन 2 माइनस h, तो देखेंगे तो ये कितना है, log 1 अपॉन -h, 0/0 फॉर्म है, डेरिवेटिव लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू h, -1, डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, 1 अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2, और अंदर जाओगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2/2 का तो 1 0 और h/2 कितना हो गया, हाफ, तो ये 2 और ये 2 कट गए, तो आपका आ रहा है 0 रखने पर -हाफ, ठीक है ना, दिखा ना, 2 इंटू -1, ये 0 हो गया h, और 1 ऊपर है तो -हाफ, आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ग्राफ कब बनाना पड़ता है फर्स्ट प्रिंसिपल में, अगर आपको कोई इक्वेशन पूछा है तो
जब आपको लगे कि पूरे डोमेन में वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उस पॉइंट के अगल बगल उसका सिनेरियो क्या है, ठीक है। ओके, जैसे अभी अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 एट x इक्वल टू 2। इसके अगर पूछा है, ये काफी अच्छा सवाल है, मुझे लगा काफी लॉजिकल है। पहले तो मॉड को डिफाइन कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे परिभाषा है वो 2 पॉइंट पे चलेगी अलग अलग। इसका रूट कितना है 1, इसका रूट कितना है 3 है, तो x की वैल्यू या तो 1 या 1 से छोटी, 1 से बड़ी, 3 से छोटी, और या 3 से बड़ी, ठीक है, 3 बातें होंगी। अगर 1 से छोटी है तो ये मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस लगा दिया ना मैंने, और ये भी 1 से छोटा है तो नेगेटिव खुलेगा, तो प्लस 3 माइनस एक्स। ये 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव खुलेगा, x माइनस 1, ये क्या खुलेगा नेगेटिव, क्योंकि x की वैल्यू 3 से कम है, तो प्लस 3 माइनस एक्स, और ये वैल्यू 3 से ज्यादा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। ओके, सो y की शक्ल क्या बन रही है 4 माइनस 2x, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी में, 1 से लेकर 3 में ये क्या आ रहा है 2, और 3 से ज्यादा में 2x माइनस 4। तो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे इसका तो 1 पर कितना आ रहा है 2, 3 पर कितना आ रहा है 2, यानी कि कंटिन्यूअस है ये 1 पर और 3 पर, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। इसका ये दिख रहा है आपको -2 है, तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा स्लोप, इसका पॉजिटिव है 2 है। तो आप देखें x इक्वल टू 2 के अगल बगल ग्राफ जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल है, और f डैश एट 2 का मतलब यही तो हुआ 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 के अगल बगल स्लोप कैसा है हॉरिजॉन्टल है। आप 2 प्लस एच लिखो, 2 माइनस एच लिखो, आप होगे तो y इक्वल टू 2 लाइन पे ही ना, ग्राफ से लिख के बोल सकता हूँ f डैश 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो बहुत अच्छा है, तो f डैश 2 f ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। अच्छा 2 प्लस h, तो ये वैल्यू क्या कितनी किसके बराबर होगी f2 प्लस h। आप हो किस लाइन पर y इक्वल टू 2 पर हो, तो एग्जैक्ट 2 आएगा, f ऑफ 2 भी 2 आएगा अपॉन h। अब देखो बड़ी अच्छी वाली बात है, 2 माइनस 2 एग्जैक्ट 0 है, ये एग्जैक्ट 0 है, पर ये h एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टेंडिंग 0 है, मतलब ये फाइनाइट नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो 0 एग्जैक्ट 0 अपॉन एक्सटेंडिंग टू 0 कितना होगा 0। भाई ये एग्जैक्ट 0 है और ये लिखा हुआ है 0.0000000001, तो नंबर ये ना एग्जैक्ट 0 कभी होता नहीं है लिमिट में, बहुत बेसिक नॉलेज है। तो 0 अपॉन फाइनाइट 0 क्या होगा, फाइनाइट नंबर 0, सिंपल है, सिंपल। ओके, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू मॉड cos x, और ये बताना है एट x इक्वल टू 3π/4। तो मॉड cos x है, अच्छा तो मॉड कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, अपने रूट पर, क्योंकि वहीं पे तो v बनेगा, ठीक है ना, तो बहुत बेसिक बात है। तो मॉड ग्राफ कैसे बनेगा, जो पार्ट नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा जिस रीजन में नेगेटिव होता है, जैसे यहाँ तक π/2 तक तो पॉजिटिव होता है, फिर π/2 से लेकर अप टू कहाँ तक 3π/2 तक नेगेटिव रहेगा। तो पूरी चीज जो ऐसा होता है वो ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि मॉड है, मॉड ऊपर कर देगा। फिर 3π/2 से 2π तक अगेन वही ग्राफ, ठीक है 2π तक। तो ये ग्राफ की वैल्यू क्या है cos x है, ये वैल्यू क्या है -cos x है। क्यों -cos x है, क्योंकि जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
आपने को जो ढूंढने का है वो क्या है, पाई माइनस पाई बाई 4 है, तो कहां पर होगा वो, ये पाई वैल्यू है, पाई पर कितना होगा 1, -1 होगा, उसका मॉड कितना हो गया 1 हो गया, तो आप कहीं यहां पर हो पाई माइनस पाई बाई 4 इधर, ठीक है ना। तो ये कैसे ग्राफ खुलेगा, कॉस में, ठीक है। अच्छा एफ डैश एट 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 अपॉन एच, ये लगेगा फॉर्मूला। ओके, तो 3 पाई बाई 4 प्लस एच में ग्राफ कैसा होगा, माइनस कॉस एक्स खुलेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ओके, इतना लिख लो। तो ये ग्राफ कैसे खुलेगा, माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ कॉस, अरे प्रभु ये कॉस एक्स ग्राफ होगा, एक्स कब तक के लिए, जैसे यहाँ पर ग्राफ दिखाओ आपको, खाली इतने पार्ट में दिखा रहा हूँ, इतने पार्ट के लिए 0 से लेकर पाई बाई 2 के लिए कॉस एक्स, और पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के लिए ग्राफ कैसा दिखेगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव कॉस होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि इसका ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ग्राफ डिपेंड करता है, तो कुछ ऐसा आएगा 3 माइनस कॉस एफ 3 पाई बाई 4 कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 4, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होता है -1, और -1 का मॉड कितना हो जाएगा 1 अपॉन एच, ऐसा लिखना, ठीक है। ओके, तो इसको लिख लिया पाई माइनस पाई बाई 4, और इसको अच्छे से लिख लिया पाई प्लस एच माइनस पाई बाई 4, बात एक ही है ना, -1 अपॉन एच, लिमिट चल रहा है, लिमिट चालू है, ठीक है, इतना लिख लो। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑल्सो, क्योंकि मॉड है ना, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है ना, मैं इसमें तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, भाई कॉस पाई प्लस समथिंग समथिंग क्या होता है, माइनस कॉस समथिंग समथिंग, बिकॉज यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, और माइनस कॉस समथिंग समथिंग माइनस इनटू कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस एच माइनस पाई बाई 4, इसको भूल जाओ माइनस को, ये क्या लिखा हुआ पाई प्लस लफड़ा, तो कॉस पाई प्लस लफड़ा कितना होता है माइनस कॉस लफड़ा, और माइनस इंटू माइनस कॉस लफड़ा, -1 अपॉन एच, ठीक है। ओके, अब रखो एच, तो ये कितने लिखा हुआ है कॉस माइनस पाई बाई 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कॉस 1, ये कौन सा फॉर्म है 1 - 1 अपॉन एच, मतलब 0/0 फॉर्म है, तो कॉस को एक्सपांड कर लेते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ए माइनस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी -1 अपॉन एच। अच्छा कॉस पाई बाई 4 कितना हो गया 1/√2, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/√2, और ये cos h बाई √2 प्लस साइन h बाई √2 -1 अपॉन h, इतना आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो साइन h बाई h इसको अलग अलग कर दिया, तो ये लिखा हुआ है cos h बाई √2 -1 अपॉन h, इसको एक तरफ कर दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h, ठीक है ना, ये वाला फॉर्म इसको अलग कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है साइन h बाई h कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका
1/√2। ओके, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 1/√2 कर देना, यहाँ पर 1/√2 आएगा, बिकॉज cos पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होगा 1/√2, माइनस में होगा वो प्लस कर देगा, ठीक है, इसको -1/√2। तो 1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये आपका 1/√2 आ चुका है, इसको हटाओ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 1/√2 आ चुका है, cos h -1/h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये कौन सा फॉर्म है 0/0, तो एल ऑर्बिटल लगा लेते हैं, तो कितना लगेगा डेरिवेटिव उसका 1/√2, डेरिवेटिव हो जाए cos h का माइनस साइन h, और नीचे कितना करना 1 हो गया, डेरिवेटिव 1 और प्लस 1/√2। एल ऑर्बिटल लगाने के बाद चेक करना होता है प्रभु कि क्या है फाइनाइट है कि नहीं है, तो है फाइनाइट, 0 दिख रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ 1/√2 आएगा, ठीक, लिख लो। अगला सवाल, तो मॉड है, जब भी मॉड आए, फ्लोर आए, फ्रैक्शनल आए, तो उस पॉइंट के अगल बगल देख लो कि उसकी इक्वेशन क्या है, बिकॉज यू आर टेंडिंग टू राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसके आगे इसके पीछे करोगे ना, फंक्शन निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तो ब्रेकेबल होता है ना, इसलिए, ठीक है। अभी ये आपको फील आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें y दे रखा है x इंटू फ्लोर ऑफ x प्लस फ्रैक्स अंडर रूट ऑफ x, और इसकी डेरिवेटिव निकालनी है x इक्वल टू 3/2 पे, तो 3/2 के अगल बगल देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको डिफाइन कर लिया, मान लो x की वैल्यू 3/2 से ज्यादा है, बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव में आप क्या लिखते हो f ऑफ 3/2 प्लस h, तो मतलब आप 3/2 थोड़ा ज्यादा होगा, तो उस समय क्या होगा, ये 3/2 से ज्यादा, तो 3/2 से ज्यादा कितना हो जाएगा, बहुत छोटे, बहुत पास में, तो 3/2 के अगल बगल में कितना, जैसे 3/2 प्लस 1.5 प्लस कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, या तुम 3/2 से कम लिखो तो भी 1 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा x प्लस रूट एक्स, और कम में भी लोगे अगर तो भी होगा x प्लस रूट एक्स, तो डेरिवेटिव लगाते हैं, f जैसा है 3/2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3/2 प्लस h, तो वो तो ये लोगे क्योंकि 3/2 प्लस h बोला तुमने, तो जहां जहां पर x है वहां पर ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस h और माइनस f ऑफ 3/2, f ऑफ 3/2 बोले तो ये तो 1, 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2, 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2, ठीक है ना, ये आपका f ऑफ 3/2 का वैल्यू अपॉन h, ऐसा, तो 3/2 माइनस और ये प्लस कर दिया, क्या बचा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या आपके पास बचा h बाई h, ये वाला फॉर्म, ये वाला पार्ट 1, ये तो कट गया है, ये तो कट चुका, और क्या बच गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अंडर रूट में तो बचा ना, अंडर रूट में 3/2 प्लस h माइनस अंडर रूट 3/2 अपॉन h लिखा है, तो ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है, ये रखोगे ना 0/0 फॉर्म, तो क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, तो अंडर रूट 3/2 प्लस h प्लस रूट 3/2 से ऐड ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3/2 प्लस h प्लस अंडर रूट 3/2, ओके, ये तो 1 आ गया, ये तो 1 है, हटाओ इसको 1, अच्छा ये कितना बन गया, a अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, तो ये इसको मैं इसको लगा देंगे, तो स्क्वायर कितना हो गया 3/2 प्लस h माइनस 3/2, है ना, 3/2 कट गया, h बचा, h भी कट गया, तो सिर्फ यहाँ से यही बचेगा, यहाँ रख दिया 0 रख दिया मैंने h, तो अंडर रूट 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2 बोले तो कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3/2, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ, ठीक है ना, 1 लिखा हुआ, ओके, 1 प्लस, तो अंडर रूट
2 और 2 मल्टीप्लाई गया, क्या बचा √2, √2 × √3 कितना हो गया √6, तो आपका आ जाएगा 1 + 1 अपॉन √6, ये आपका आंसर है। वेरीफाई कर लेते हैं। f(3/2) सो अपना आंसर क्या आ रहा है 1 + 1 अपॉन √6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है आपको y = sin log x, ओके, एट x = e, ये आपको निकालना है। लिखो सवाल। तो इसमें वही लगाते हैं x = e पर, तो क्या है अगल बगल कंटिन्यूस है log x, क्योंकि log e कितना होता है 1, ग्राफ है ना कंटिन्यूस है, दिखाता हूँ मैं आपको। log x 1 पर और e पर कितना आएगा, कंटिन्यूस है ग्राफ, तो लगाते हैं डेरिवेटिव f' at e लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of e + h माइनस f of e अपॉन h, ये लगा दिया मैंने लेफ्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर e + h आ जाएगा, सो ये हो जाएगा साइन ऑफ log ऑफ e + h माइनस साइन ऑफ log ऑफ e, ओके, अपॉन h। तो log ऑफ e तो हो गया आपका 1, ठीक है ना, log e 1 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस e लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर बेस जो है उसने आपको बोल रखा है कि e है, ठीक है। तो log e कितना हो गया 1, तो यहाँ पर आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ log ऑफ e + h माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन h। ये तो फॉर्म हो गई साइन a माइनस साइन b, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, बहुत खुजली होती है नाक में, साइन a माइनस साइन b 2cs, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इनका सम log e + h + 1/2 2cs, और अगले में क्या होगा डिफरेंस log e + h माइनस 1/2 h, ओके। देख लो पहले फाइनाइट नंबर कौन सा है, तो आपने रखा है 0, तो log e कितना हो गया 1, 1 + 1 2, 2/2 1, 2 cos 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ cos 1, और ये जो फॉर्म है इसमें देखो ध्यान से, ये क्या जा रहा है 1 - 1 0, साइन 0/0 वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा, नीचे 0 बनाना पड़ेगा, 0 मतलब ये सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। तो log e + h माइनस 1/2 साइन 0/0 और वापस ले लिया, तो नीचे लिख लिया 2/log e + h माइनस 1, ओके। सो ये और ये पूरा 1 हो गया, h टेंडिंग टू 0, तो क्या बचा, और ये आपका 2 cos 1 हो गया। अच्छा, ये 2 कट गया, तो ये कितना लिख रहा है cos 1, ठीक है ना, 2 हट गया cos 1, और ये टर्म ऊपर से ले गई, तो नीचे h बचा है और ऊपर आ रहा है log e + h माइनस 1, वो हो गया log e, ओके, वो log e हो गया। तो cos 1 तो कांस्टेंट है, तो cos 1 बाहर रखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ लगा दिया log a माइनस log b, तो ये हो गया log e + h अपॉन e अपॉन h, ओके। तो ये कौन सा फॉर्म है, रखोगे 0 तो log 1/0, 0/0 फॉर्म है, तो कैसे साफ करते 0/0 को, h/e इंटू e देकर, तो ये कौन सा फॉर्म है log 1 + x, जो x 0 जा रहा है ना, ठीक है ना, 1 + h/e, वो h/e कितना है 0 है,
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, लिमिट एक्स इंटू 0 1, तो ये आपका 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या है, cos 1 अपॉन ई। ओके, ये आपका आंसर है। अच्छा सवाल है 12 नंबर। ओके, अगला करते हैं। अब यहां तक आपका था फर्स्ट प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन नंबर 13 से आपको अपने मेथड से डेरिवेटिव करना है। अब तक फर्स्ट प्रिंसिपल ओवर हो चुका है, सो आपको फील आ गया कैसे लेवल का सवाल है, अच्छा लेवल का सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं अपना देसी तरीका आजमाना डेरिवेटिव का, जो कब से इंतजार करते कब आएगा, डी बाई डी कब लगाने मौका मिलेगा, वो करने का मिल रहा है। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स है, ओके, और x डज नॉट इक्वल टू 0, आपको एफ डेस एक्स निकालना है। अब देखो ये फंक्शन मॉड 0 पर अगर बगल कुछ होगा तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। एफ एक्स जो है वो कैसा दिख रहा है, x प्लस लॉग एक्स दिख रहा है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये दिख रहा है x प्लस लॉग माइनस एक्स, तभी तो पॉजिटिव होगा। अब डेरिवेटिव लगा लेते हैं, क्योंकि इस वाले ग्राफ पे कुछ डेरिवेटिव अलग, क्योंकि ग्राफ अलग अलग है ना, कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, तो डेरिवेटिव जो भी निकालते हैं तो हम इस वाले रीजन के डेरिवेटिव निकालेंगे, इस वाले रीजन के डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, 1 प्लस 1 बाई एक्स पॉजिटिव के लिए, इसका आएगा 1 प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स इंटू माइनस 1, सेम ही आ रहा है, ठीक है, सेम ही आ रहा है, पर ऐसे ही करना होता है, ठीक है ना, ये ऐसे ही करना होता है। आप उसको बता रहे हो कि भाई साहब देखो x के 0 के अगल बगल ये ग्राफ अलग अलग, इस डेरिवेटिव ऐसे निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां से थोड़े खतरनाक खतरनाक सवाल है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 है, तो आपको शो करना है, सो दैट y डैश बोले तो डेरिवेटिव 1 टाइम 1 अपॉन a प्लस बी cos x आएगा, एंड y डबल डैश बोले तो d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा b साइन x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। मतलब अगर आप ये निकाल लोगे तो डी बाई डी एक्स अगेन करना, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपका पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, और tan इनवर्स में पूरा x लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव कितना होता है भाई साहब, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और tan इनवर्स के पूरा x, ये पूरा मेरा अंदर जो भी है वो कैसा आएगा, डेरिवेटिव कितना होता है, इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस पूरे का स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना होगा इसका a माइनस बी ए प्लस बी और इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, पूरे का स्क्वायर कर दिया ना मैंने, ये फिर चेन अंदर जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव लगेगा अंदर, तो जो कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए प्लस बी, और डेरिवेटिव कितना होता है x का सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 डेरिवेटिव कितना होगा x बाई 2 का 1 बाई 2, ठीक है, ऐसा। ये a प्लस बी ऊपर गया तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर एलसीएम ले लिया a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो गया, जैसे यहाँ पर मुझे फील आ रहा है, मुझे आना है cos x पर, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, तो ये 1 प्लस cos x भी मल्टीप्लाई में जाएगा ना एलसीएम में, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी 1 प्लस cos x, और यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी टाइम्स 1 माइनस cos x, ओके पूरा, और ऊपर क्या चला जाएगा एलसीएम में
1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा एलसीएम में। ओके अच्छा ये कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी, ये कितना लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, सेक स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टाइम्स हाफ, ये 2, ये 2 कट गया, ठीक है ना, तो ये कट 2 कट चुका है, नीचे हाफ है ना वो 2 ऊपर सामने है, कट गया। अच्छा अंडर रूट ए प्लस बी और ए प्लस बी कटेगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा कट चुका है, ठीक है ना, तो क्या बचा आपके पास। अच्छा मैंने 1 प्लस कॉस एक्स को मैं सी ले रहा हूँ, कॉस एक्स को मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस बचेगा, 1 प्लस सी ए प्लस बी 1 प्लस सी प्लस ए माइनस बी 1 माइनस सी, ये तो पूरा मेरा बचा है। ओके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी, उसको भी रिप्लेस कर देना। अच्छा तो 1 प्लस सी आपको ऐसे फील आ जाएगा जब एलसीएम लोगे ना तो 1 प्लस सी कट चुका होगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अच्छा कांस्टेंट टर्म अलग कर लेते हैं, तो a प्लस ए कितना हो गया 2a, और कॉस टर्म कौन कौन से हैं, कॉस के टर्म कॉस एक्स वाले टर्म कौन कौन से हैं, ये आपका जाएगा a और ये आपका b है ना। ओके तो 2a प्लस बी भी आएगा, b और माइनस बी कट गया तो b तो आएगा नहीं, इसको एक्सपांड कर रहा हूं मैं ऐसे ही, और b कॉस a प्लस बी, a कॉस प्लस b कॉस, a इंटू माइनस कॉस, तो माइनस ए आ जाएगा और प्लस बी कॉस, तो b ऐसा है कॉस के अंदर। यहाँ कैल्शियम लेने पर क्या आएगा 1 प्लस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, वो तो कट चुका है ना 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो कितना आएगा 2, लिखा है ना 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये हो गया 2 अपॉन ये 2 है, और यहाँ पर आ रहा है 2a प्लस माइनस ए प्लस ए कट गया 2b cos x, तो 1 अपॉन a प्लस b cos x, पहला वाला प्रूफ हो गया। ठीक है अब डबल डेरिवेटिव करना है, अगेन डी बाई डी एक्स करना है, तो ये वाई डैश आपका आया, तो वाई डबल डैश का मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन किया, तो ये तो बहुत सिंपल है, पहले -1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया ए प्लस बी कॉस एक्स का पावर -1, तो पहले पावरफुल होता है ना -1 अपॉन, और क्या होगा -1 आगे, और ए प्लस बी कॉस एक्स का पावर -1 -2, तो नीचे स्क्वायर आ गया। अब अंदर जाएगा चेन, तो ए का डेरिवेटिव 0 और बी कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा -b साइन, तो माइनस माइनस प्लस b साइन एक्स, एक स्टेप में खत्म, हेंस प्रूफ। लिख लो तो जो मैं बोलूँ उसमें मेरे वर्डिंग पे एकदम ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा कुछ काम माइंड पे करना पड़ेगा तभी मजा आएगा सवाल करने में, सब कुछ हैंड वर्क करेंगे तो क्या है फिर। क्वेश्चन नंबर 15 शो करना है, सो दैट, ये इजी क्वेश्चन है, y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस x साइन एक्स is solution of differential equation y plus dy d square y by dx square equal to 2 cos x, जहां पर a and b are constants। ओके तो बस आपको सॉल्व करना है इसको, और y तो दे रखा है, डबल डेरिवेटिव करना है और रख के चेक कर लेना है कि क्या स्टेटमेंट सही कि रॉन्ग है। ठीक है, सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है।
तो पहले डेरिवेटिव वन टाइम करते हैं, तो कितना हो जाएगा a cos x माइनस b sin x, और डबल लगेगा यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव कितना होगा x का 1, तो sin x कांस्टेंट फिर प्लस x कांस्टेंट और डेरिवेटिव साइन कितना हो गया sin का cos x, ये आपका y डैश आ गया, y डबल डैश माइनस a sin x माइनस b cos x, डेरिवेटिव होगा sin x का cos x, और यहाँ लगाया प्रोडक्ट रूल, तो 1 cos x कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट और डेरिवेटिव cos का हो गया माइनस साइन। ओके, ये आ गया। बस आपके पास y है, y कितना है a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x। मैंने अच्छे से सजा लिया ना, ऐसा दिखा नहीं, वही दिखा है जो भाई है, इनको ऐड कर दिया, तो y डबल डैश प्लस y माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस एक्स साइन एक्स, कितना आ रहा है 2 cos x, हेंस 2 y प्लस y डबल डैश। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इजी है, शो करना है, सो दैट v जो है वो a अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल B है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर v अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन r dv बाई डी आर इक्वल टू 0, जहां पर उसने बोला है a b कांस्टेंट है, मतलब ये कि यहाँ पर जो y और x दिया था, अब यहाँ पर y की जगह पर v दिया है और x की जगह पर r दिया है, तो आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू r। आपको फील आई क्या हुआ dv बाई डी आर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो v डैश मतलब dv बाई डी आर, चलो ये लिखता हूँ पहले, तो कितना होगा ये माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर है ना, और डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव किया, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये माइनस ए आर की पावर माइनस 2 लिखा है, तो माइनस 2 आ गए, तो 2 ए आर की पावर माइनस 3 बोले तो 2 ए अपॉन आर क्यूब। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया, बस रखना है। तो ये कितना आ रहा है 2 ए अपॉन आर क्यूब प्लस 2 बाई आर है, और कितना आ रहा है डीवी बाई डी आर माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो दोनों सेम है, 0 आ गया एज प्रूव्ड। सिंपल। अगला अब थोड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। एजाज गुप्ता में आपको हर एक फ्लेवर के सवाल मिलेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल में मिलेंगे, बस ये फायदा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 प्लस लॉग अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा है, तो प्रूव दैट 2y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रूव करना है। ओके, अच्छा सवाल लिख लो। सो डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि आपको डेरिवेटिव वन टाइम करना है खाली, तो वी वाई डैश कितना हो जाएगा 2x बाई 2, 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो चेन रूल लगाते हैं, तो डेरिवेटिव x का हो गया 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट, फिर x कॉन्स्टेंट और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव 2x। ओके, फिर प्लस लॉग का कर लेते हैं, तो 1 अपॉन पूरा टर्म रेसिप्रोकल में आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा, अब डेरिवेटिव कितना होगा पहले पावर का हाफ, नीचे आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अंदर जाओगे तो एक डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x का 1 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ओके, ये 2 कट गया, सो x प्लस
एलसीएम 2 2 यहाँ पर भी कट गया, तो हाफ एलसीएम ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, और यहाँ पर 2 2 कट चुका है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम चला गया, प्लस एक्स अपॉन में लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज और ये चीज सेम है, तो पावर सेम है, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, तो ये कट गया, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला टर्म है ना, तो नीचे बचेगा, तो ये आपका आ गया एक्स प्लस हाफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, तो कितना हो गया, प्लस 2, तो 2 कॉमन कट गया, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका वाई डेस आ रहा है, लिख लो। ओके, सवाल खत्म हो गया, तो आपका वाई डेस आ रहा है। आपको क्या प्रूव करना है, स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव करना है, इसको देखता हूं मैं, तो x वाई डेस कितना है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिख लिया अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर y के टर्म में ऐसा लिखा है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, पावर नहीं है ना इसके पास, तो 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, 2 लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनली 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 प्लस लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या लिखा हुआ है आपका, 2 टाइम्स ऑफ वाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लिख लो। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल काफी लेंथी है और काफी टफ भी है, सो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी टफ। अभी आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का वो मिलेगा तो सिर्फ मेरे चैनल पे ही मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, y इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये y है आपका, ठीक है ना, y है, देखा y। पर आपको क्या प्रूव करना है, सो दैट y डैश इक्वल टू y बाई एक्स टाइम्स a अपॉन a माइनस एक्स, b अपॉन b माइनस एक्स, c अपॉन c माइनस एक्स। ओके, तो मैं डेरिवेटिव पहले नहीं लगाना, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए कैसे करते हैं, पहले मैं 1 को इधर ले आया, तो y माइनस 1 a अपॉन एक्स माइनस ए है, और यहाँ पर मैंने ले लिया एलसीएम x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, इन दोनों में। तो इसके पास x माइनस सी नहीं है, तो b x टाइम x माइनस सी है, और इसके पास तो सब है, तो c एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अच्छा, इसके पास क्या नहीं है, x माइनस बी एक्स माइनस सी नहीं है, इसके पास है बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सी प्लस सी एक्स स्क्वायर है, अपॉन फाइनल एलसीएम कितना आएगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, y माइनस 1। अब मैं इकट्ठा कर रहा हूं, तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर टर्म है वो कौन कौन से, तो यहां से देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ओके, फिर आप x टर्म देखोगे
तो x टर्म में यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस सी माइनस बी, तो माइनस सी माइनस बी इंटू ए है यहाँ पर x टर्म कितना है माइनस बी सी, बस x टर्म हो गया। और कांस्टेंट टर्म क्या है ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, ओके। और नीचे आ रहा है x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस एक्स टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू वाई माइनस वन, इतना लिख लो। अभी डेरिवेटिव मैंने नहीं किया है, ओके। तो मैंने इसको एक बार देखा x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ये एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट है ए बी सी, तो कैसे लिखेंगे इसको एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, और क्या आता है माइनस ए बी सी। तो यहां से लेकर यहां तक देखोगे आप तो दे रखा है मेरे पास ना टर्म, पर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है माइनस है। तो क्या किया, कैसे लिखा इस चीज को, इन पूरी चीज को यहाँ ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, पहले माइनस था ना, फिर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स है और प्लस ए बी सी, और ये पूरी टर्म को राइट साइड में ले आया। पहले तो एक्स क्यूब है ही पहले से, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो इस पूरी जगह पर क्या लिख दूंगा मैं ये, ठीक है ना। ये आ जाएगा y माइनस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ओके। इतना लिख लो। तो इसको अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस वन इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और ये पूरा माइनस वन, तो ये माइनस वन कट गया, तो y कितना आ रहा है फाइनली एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। ये मेरा अभी तक y, इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये लाया, ठीक है। अब डेरिवेटिव करते यहां से, लिख लिया। इसको मैं 1 मार्क कर देता हूं, काम आएगा ये चीज, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया, इसको काम आएगा। और मैंने सामने ले आया तो y टाइम्स, क्योंकि मैं डिविजन में नहीं मानता मल्टीप्लाई मानता, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव करने होगा। अब डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले डेरिवेटिव y का हो गया तो y डैश आ गया, और ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट, फिर प्लस, अब y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना होगा, अब 3 है मल्टीप्लाई में, तो पहले इसका और ये दो कांस्टेंट, फिर इसका, फिर ये दो कांस्टेंट, इसका फिर दो कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना होगा x माइनस ए का विद रिस्पेक्ट टू x1, तो x माइनस बी और x माइनस सी कांस्टेंट, फिर x माइनस बी का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो x माइनस ए x माइनस सी कांस्टेंट, और फिर आएगा x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू है 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख लो, ओके। अच्छा, तो क्या किया, ये लिख लिया हमने, ठीक है ना, y डैश इक्वल टू ये, और डिवाइड कर दिया यहाँ पर, इसको ओपन किया, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, ये इधर वाला, ये आपका हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू y डैश x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये टर्म तो है ही, ठीक है ना, और
मैंने बोला था आपको कि y क्या था मेरा, y व्हाट इज y था मेरा एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, उसको मैं यूज करूंगा तो y में कितना आ जाएगा ये, तो y इंटू पूरा टर्म कितना आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है ना, ये टर्म जो 3x² था, ये पूरा जो है ना लेफ्ट साइड, ये बराबर कितना है 3x² है ना, तो मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है, 3x² पहले लिख दिया और बाकी पूरी टर्म मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ये x माइनस से x माइनस से क्या जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो कितना हो जाएगा ये 3x² y डैश x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ, तो क्या बचा ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस ए, जब इसको मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो पहले वाले से, तो x माइनस बी एक्स माइनस सी कट जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए बचेगा ना, 1 अपॉन एक्स माइनस बी बचेगा और 1 अपॉन एक्स माइनस सी बचेगा। ठीक है, इतना लिख लो। ओके, अब ये आपका आ गया। अब y डैश जो है, ये जो पूरा टर्म है ये x माइनस एक्स माइनस सी, उसको क्या लिख लिया एक्स क्यूब बाई वाई लिख लिया, यहाँ पर ये जो टर्म है ना पूरा, इसको क्या लिख लिया एक्स क्यूब बाई वाई, और बाकी के सब टर्म वहां लिख दिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस, ये पूरा टर्म वहां शिफ्ट हो गया, माइनस एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन एक्स माइनस बी, 1 अपॉन एक्स माइनस सी, ये बराबर आ रहा है y डैश इंटू एक्स क्यूब बाई वाई। ओके, y को मल्टीप्लाई करके सामने, तो यहाँ पर आ रहा है 3x² इंटू वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू वाई डैश इंटू एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब का क्या मैंने डिवाइड कर दिया सामने, मुझे वाई डैश की वैल्यू चाहिए ना पूरी, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब तो आ जाएगा 3x³, तो y बाई एक्स आ गया, यहाँ पर y बचा सिर्फ, यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू वाई डैश। अच्छा, y कॉमन ले लिया तो 3/x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू वाई डैश। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, आ गया अपना आंसर। ठीक है ना, अब ये 3/x है, उसको लिख लिया 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, तो एक 1/x दे दिया मैंने इस भाई साहब को, x माइनस ए बाई को, एक 1/x दे दिया मैंने इस वाले बीच वाले को, और एक 1/x दे दिया इस वाले को, इक्वल टू वाई डैश। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और सब में x माइनस ए माइनस एक्स दिख रहा है, x माइनस ए माइनस एक्स, तो माइनस ए अपॉन x माइनस ए आया इंटू एक्स, एक्स माइनस बी माइनस एक्स, तो माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी आया, एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है ना, x माइनस सी माइनस एक्स, तो माइनस सी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस सी, ये बराबर है वाई डैश के, ये बराबर था वाई डैश के ना, ये पूरा वाई डैश के बराबर है। ओके, बस आ गया, x कॉमन ले लिया तो y बाई एक्स, यहाँ पर a अपॉन ए माइनस एक्स है, तो घुमा देंगे तो माइनस खा जाएगा ना, a अपॉन ए माइनस एक्स, b अपॉन बी माइनस एक्स प्लस c अपॉन c माइनस एक्स इक्वल टू वाई डैश, हेंस प्रूव्ड। ओके, यू कैन फील इट कि कितना बड़ा सवाल है। ऐसे सवाल बीच बीच में आएंगे, बहुत सारे हैं इसमें, तो इस बड़े सवाल सीखने का मिलता है कि कैसे अपना दिमाग ध्यान रखना है
वो अपना कॉन्सेंट्रेट रखना है, कॉन्सेंट्रेशन, और कैसे कब क्या तरीका लगाना है, ठीक है ना, हर एक चीज़ में मालूम चल जाएगा आपको और मज़ा आता है करने से, ठीक है। एडवांस के लिए काफ़ी अच्छी होगी। सो हमने आज तक क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।